दोस्तों, महाभारत में सबसे सुंदर पुरुष कौन थे? किसके कारण हुआ था महाभारत? क्यों कर्ण के मरने पर कृष्ण रोए थे? क्यों अर्जुन के मौत पर माँ गंगा हंसी थी? किसकी हुई थी महाभारत में सबसे दर्दनाक मौत? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत में 5 पांडवों में नकुल एक थे। नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के जुड़वा पुत्र थे। नकुल का अर्थ परम विद्वता है। महाभारत में नकुल का चित्रण एक बहुत ही रूपवान, प्रेम युक्त और बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में किया गया है। नकुल की सुंदरता के कारण इनकी तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई है। पांडवों के अंतिम और 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने अपने रूपों को कौरवों से छिपाने के लिए अपने शरीर पर धूल लेप लिया था। महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई थी? चूंकि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हजारों योद्धा मारे गए थे, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत एक ही योद्धा का हुआ था। इसे देखकर कौरवों और पांडवों दोनों की आंखों में आंसू आ गए। महाभारत में शामिल होने वाले योद्धाएं युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त किए, लेकिन एक योद्धा ने अपनी मृत्यु का चयन खुद ही किया। यहाँ हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की, जिनकी मृत्यु तीरों की सैया पर लेटकर हुई थी। भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर 58 दिनों तक रहे और फिर स्वयं शरीर को त्याग दिया। वहीं अर्जुन की मृत्यु पर माँ गंगा क्यों हंसी थी? महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस भीषण युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, जिसमें अर्जुन को मुख्य किरदारों में से एक माना जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने तो उनके मार्गदर्शन में कौरव जीतने लगे। साथ ही भीष्म पितामह स्वयं भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे। यह देखकर सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुँचे और मदद मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने रास्ता सुझाया और उन्हें बताया कि शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा थी, जिसकी भीष्म पितामह से शत्रुता थी। ऐसे में युद्ध भूमि में शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा करने पर पांडव भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शिखंडी का जन्म किन्नर के रूप में हुआ था। फिर भी भीष्म पितामह उसे कन्या मानते थे। भीष्म पितामह कन्याओं पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को छल से जीत का रास्ता बताया। युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार ही कार्य किया और शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर लगातार कई बाणों से हमला किया। कुछ ही देर में भीष्म पितामह रथ से गिरकर बाणों की सैया पर लेट गए। यह देखकर माँ गंगा अत्यंत क्रोधित हो गई। वे युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और अर्जुन को शाप दिया कि वह अपने पुत्र के हाथों ही मारे जाएंगे। कहा जाता है माँ गंगा ने ही अर्जुन की मृत्यु के लिए भयानक षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अर्जुन के पुत्र को मायाजाल में फंसा लिया था। अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन इतने भ्रमित हो गए कि उसने अपने ही पिता का सिर काटकर उनकी हत्या कर दी। अर्जुन की मृत्यु के बाद माँ गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मृत्यु पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आ गए। महाभारत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनर्जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को माता गंगा की माया से मुक्त कराया। साथ ही श्री कृष्ण ने माँ गंगा को शांत किया और उन्हें बताया कि धर्म की रक्षा के लिए भीष्म पितामह की मृत्यु होना बेहद जरूरी था। वहीं महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वो पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत का एक कारण है। कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण है। इस युद्ध के होने में और भी कई कारण मौजूद है,
जिनमें से द्रौपदी का चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी। वह अकेले ही सारा राजपाट हड़प लेना चाहते थे। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही व गलत भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं दानवीर कर्ण ने मृत्यु के समय दिया था दानवीर होने का पुख्ता प्रमाण। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत को देखकर अब कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि आप इस हालत में मुझे क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। भगवान कृष्ण इस समय बेहद भावुक हो गए थे।